रामायण का ट्रेलर अभी पूरी तरह रिलीज भी नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी सी बातें सामने आ रही है जिन्होंने लोगों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दी है। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है रणवीर सिंह का किरदार। सबसे दिलचस्प बात, कई लोगों का मानना है कि फिल्म में कुछ ऐसे विजुअल्स होंगे जिनमें बिना कुछ बोले बहुत कुछ बताया जाएगा, जैसे राम के पीछे चमकता हुआ प्रभामंडल, विष्णु के शंख और चक्र के संकेत, शिव के त्रिशूल और डमरू की झलक, या फिर बैकग्राउंड में ऐसे प्रतीक जो सीधे पुराणों से जुड़े हो। अगर मेकर्स ने इन डिटेल्स पर ध्यान दिया तो हर फ्रेम को बार बार देखने का मन करेगा। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि ट्रेलर में शायद सारे सरप्राइज नहीं दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि विष्णु या शिव के दिव्य रूप सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए हो, ताकि थिएटर में उनका पूरा प्रभाव देखने को मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव की एंट्री फिल्म में क्यों हुई है? कई ग्रंथों में भगवान शिव को श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बताया गया है। वहीं दूसरी ओर राम स्वयं शिव की पूजा करते हैं। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए अगर फिल्म में शिव का कोई स्पिरिचुअल या सिंबॉलिक रूप दिखाया जाता है तो उसका मकसद शायद यह बताना होगा कि धर्म, शक्ति और भक्ति तीनों एक ही सत्य की अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। कई रिपोर्ट्स और कई लोगों का दावा है कि रणवीर सिर्फ भगवान राम का रोल ही नहीं निभाएंगे, बल्कि कुछ खास सीन में भगवान विष्णु और भगवान शिव के दिव्य रूप भी दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि पूरी दिव्यता की जर्नी होगी। असल में फिल्म से जुड़ी एक कॉमिक बुक और कुछ प्रमोशनल आर्टवर्क को लेकर इंटरनेट पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इसी कॉमिक में कई ऐसे विजुअल्स बताए जा रहे हैं जहां राम के साथ विष्णु और शिव के सिंबॉलिक संबंध दिखाए गए हैं। हालांकि फिल्म की टीम ने अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है, इसलिए इसे फिलहाल एक थ्योरी की तरह ही माना जा सकता है। अगर हम वाल्मीकि रामायण और पुराणों की बात करें तो भगवान राम का स्वयं भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। इसलिए फिल्म में अगर किसी बड़े मोमेंट पर विष्णु का दिव्य रूप दिखाया जाता है तो वो कहानी के अनुसार बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अब बात करते हैं बाकी किरदारों की। अगर फिल्म कॉमिक बुक के संकेतों और मूल रामायण के अनुसार आगे बढ़ती है तो यश का रावण सिर्फ एक विलन नहीं होगा, उसे एक महान विद्वान, शिव भक्त, म्यूजिशियन और बेहद शक्तिशाली राजा के रूप में दिखाया जाएगा, जो उसके कैरेक्टर को और भी गहराई देगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अहंकार ही होता है। अगर यश इस किरदार को गंभीरता और रौब को सही तरह से स्क्रीन पर उतार देते हैं तो उनका रावण भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में शामिल हो सकता है। साईं पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देगी। उनकी नेचुरल एक्टिंग और शांत पर्सोना इस रोल के लिए बिल्कुल सूटेबल माने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म में सीता को सिर्फ एक साधारण रानी नहीं बल्कि शक्ति, धैर्य और त्याग की मिसाल के रूप में दिखाया जाएगा। अशोक वाटिका के सीन अगर सही तरीके से फिल्माए गए तो वही फिल्म के सबसे इमोशनल पल बन सकते हैं। अब बात करते हैं सनी देओल की, जो इस फिल्म में हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। कॉमिक के कुछ आर्ट वर्क में उनका बेहद विशाल और दिव्य रूप दिखाया गया है। अगर फिल्म में संजीवनी पर्वत उठाने वाला सीन, समुद्र लागने वाला सीक्वेंस या फिर लंका दहन को भव्य तरीके से दिखाया गया तो यकीन मानिए थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठेगी। सनी देओल की दमदार आवाज़ और स्क्रीन प्रेजेंस इस किरदार को और भी इम्प्रेसिव बनाता है। रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे। टीवी से फिल्मों तक अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके रवि के लिए यह उनका कैरियर का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है। लक्ष्मण का त्याग, उनका क्रोध और अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति अटूट समर्पण जो कहानी का मजबूत हिस्सा बनेगा। इसके अलावा लाड़ा दत्ता की केकेई, शिवा चड्ढा की मंत्रा और रकुल प्रीत की शूर्पणखा भी कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं, क्योंकि रामायण की पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के फैसलों और घटनाओं के बाद एक नया मोड़ लेती है। इसलिए इन सभी किरदारों को भी इस फिल्म में काफ़ी गहराई के साथ दिखाने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉमिक बुक ने पूरी कहानी को पहले ही बता दी है? तो भाई मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमिक बुक का मकसद अक्सर दुनिया, किरदारों और माहौलों से लोगों को परिचय कराना होता है। फिल्म में कई ऐसे ट्विस्ट, इमोशनल पल और विजुअल सरप्राइज हो सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। इसलिए सिर्फ कॉमिक बुक देखकर पूरी कहानी का अंदाजा लगाना शायद जल्दबाजी होगी। अगर ये सारी बातें सच साबित होती है तो रामायण सिर्फ एक पौराणिक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सिनेमाई भव्यता का एक ऐसा अनुभव बनेगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। अब आप बताइए, अगर रणवीर सिंह सच में राम, विष्णु और भगवान शिव इन तीनों रूपों में नजर आते हैं
तो आपको कैसा लगेगा और आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस किरदार का है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।